प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हमने रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 पाठ का अमृतम संस्कृतम अर्थ इसका पढ़ लिया है, इसके शब्दार्थ भी पढ़ लिए हैं। आज हम करने वाले हैं अभ्यास अमृतम संस्कृतम पाठ का आधा अभ्यास आज हम करने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अमृतम संस्कृतम पाठ के अभ्यास आधा अभ्यास करने के लिए। अभ्यास है अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, बोलना है, कॉपी में लिखना नहीं है। उपलब्धासु, उपलब्धासु चिकित्सा शास्त्रम, चिकित्सा शास्त्रम। भूगोल शास्त्रम, भूगोल शास्त्रम। विद्यमानः, विद्यमानः। संगणकस्य, संगणकस्य। वैशिष्ट्यम, वैशिष्ट्यम। वाङ्मये, वाङ्मये। अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्रम। प्रश्न नंबर 2, ध्यान दीजिए। प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखिए। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम भाषा का नाम लिखना है, वो क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा। एक पद हो गया जी, एक पद में ही उत्तर लिखना है, संस्कृत भाषा। शून्यस्य प्रतिपादनम कह अकरोत, शून्य की खोज या शून्य का प्रतिपादन किसने किया? तो शून्य का प्रतिपादन किसने किया, उसका नाम लिखना है। प्रश्न की हिंदी आएगी तो उत्तर भी सरलता से याद रहेगा, तो प्रश्न की हिंदी भी पढ़ें साथ साथ। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट ने, आर्यभट्ट। ठीक है, तो देखते हैं पीछे क्या लिखा हुआ है। भट्ट लिखा है कि भट्ट लिखा है, ये भी हम देख लेते हैं। आर्यभट्ट ही है, ठीक है, आर्यभट्ट है, भट्ट नहीं है, आर्यभट्ट है। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम, कौटिल्य के द्वारा लिखा गया शास्त्र कौन सा है? कौन सा है भाई? अर्थ शास्त्रम, अर्थशास्त्र है। शुद्ध लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। कस्या भाषाया काव्य सौंदर्यम अनुपमम, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनुपम है? कस्या षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति ही आएगा, संस्कृत। कस्याः भाषायाः, संस्कृत भाषायाः, अंत में पूर्ण विराम, संस्कृत भाषायाः। कहा अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, कौन जो उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं? कौन प्रेरित करती हैं भाई? सूक्तियां। क्या बनेगा? सूक्तयः, सूक्तयः। ठीक है जी, तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 को। 3 में क्या है देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, तो एक का प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर उत्तर वाला अक्षर आएगा। बाकी सब प्रश्न में से देख करके लिखना है, बिल्कुल ठीक, ताकि कोई गलती न हो। तो यहाँ से देख कर लिखेंगे संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, उसके बाद क्या लिख देंगे? का के स्थान पर आ गया संस्कृत भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा है। ठीक है जी, संस्कृत
भाषा है। का के स्थान पूरा उत्तर क्या बनेगा? संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। आगे बढ़ते हैं। ख संस्कृतस्य वाङ्मयम कई समृद्धम अस्ति। प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कई। इसके स्थान पर आएंगे जो शब्द आएंगे, बाकी सब देख करके वैसा का वैसा आप लिखेंगे। तो कई के स्थान पर लिखना है। वेदई, सबसे पहले वेदई था, ठीक है। वेदई के बाद पुराणई, पुराण, उसके बाद था नीति शास्त्र, तो इसी तरह लिखेंगे नीति शास्त्रई। जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, नीति शास्त्रई। उसके बाद चिकित्सा शास्त्रादि भी, तृतीया का बहुवचन। आगे आ जाएगा समृद्धम अस्ति। तो उत्तर क्या बना? संस्कृतस्य वाङ्मयम वेदै पुराणै नीति शास्त्रै चिकित्सा शास्त्रादि भी समृद्धम अस्ति। या तीनों से भी काम चला सकते हैं आप। संस्कृतस्य वाङ्मयम वेदै पुराणै नीति शास्त्रै, फिर कोमा नहीं लगाना, नीति शास्त्रै समृद्धम अस्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृत में क्या शिक्षित करती है, शिक्षा देती है। तो अभी पहले लिख दोगे संस्कृतम शिक्षयति, किम नहीं लिखोगे, संस्कृतम शिक्षयति, फिर लगा दोगे डैश, डैश के बाद लिखोगे। ये यहां से लिखेंगे, इसके साथ साथ नीचे को जाए, आपको पता लगना चाहिए। सर्व भूतेषु आत्मवत, सभी प्राणियों में अपनी तरह, आत्मवत अपनी तरह, व्यवहारम व्यवहार कर्तुम, फिर यही आएगा शिक्षयति। ठीक है, किम के स्थान पर लिख दिया हमने। संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति। ठीक है जी, समझ आ गया सबको। संस्कृतम सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम शिक्षयति। चलिए अंतिम घ, अस्माभिः संस्कृतम किमर्थम पठनीयम। तो प्रश्नवाचक शब्द कौन सा हो गया? किमर्थम, हमें संस्कृत किस लिए पढ़नी चाहिए। तो भाई किमर्थम के स्थान पर लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। अस्माभिः संस्कृतम, क्या लिखेंगे? अंतिम पंक्ति जो आई है, अंतिम पंक्ति यहाँ पर ये जो आई है, ये मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय। ठीक है जी, तो चलिए लिखते हैं इसका उत्तर, नीचे लिख देते हैं। अस्माभिः संस्कृतम लिखेंगे मनुष्यस्य, मनुष्यस्य, और उसके बाद क्या? समाजस्य। च, मनुष्य और समाज के, किसके लिए? परिष्काराय। फिर ये आएगा पठनीयम। तो किमर्थम के स्थान पर आ गया ये। अस्माभिः संस्कृतम मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्काराय पठनीयम। हमें संस्कृत मनुष्य और समाज के परिष्कार के लिए पढ़ना चाहिए। चलिए पहुंचते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ध्यान से पढ़िए प्रश्न नंबर 4 को। क्या है प्रश्न नंबर 4? ध्यान दें। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप अधिकृत्य लेकर रिक्त स्थानानि पूर्वत, रिक्त स्थान पूर्व। इकारांत मतलब जिसके अंत में छोटी ई आती हो, तो सबके अंत में छोटी है। देख रहे हैं आप, ऊपर वाले का नीचे उसी तरह देख करके लिखना है। गति का यहाँ बना गति ही, तो मति का क्या बन जाएगा? मति ही, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह गति ही, तो यहाँ मति ही। ये बना हुआ है गति में, फिर यहाँ की बड़ी की मात्रा,
तो यहाँ किस में लगा देंगे बड़ी की मात्रा? मति में। मति, ये हो गया जिसका खालिस्तान पूरा। ठीक है, ऊपर की सहायता से लिखना है। यहाँ बुद्धि का बुद्धि में है, यहाँ तो प्रीति का क्या बन जाएगा? प्रीतिम। प्रीति तो है ही, मैं और लिख दो अलंत प्रीतिम। यहाँ बुद्धि में बड़ी की मात्रा है, यहाँ प्रीति में बड़ी की मात्रा हो गई है। यहाँ बुद्धि है तो यहाँ प्रीति ही लिख देंगे जी। प्रीतम में बड़ी की मात्रा और पीछे विसर्ग इसकी सहायता से ऐसा हो गया। मत नीति का बना यहाँ नित्या, तो शांति का क्या बन जाएगा इधर? शांत्या। शांत्या। नीति का बना हुआ नीतिभ्याम, तो शांति का क्या बन जाएगा? शांतिभ्याम। ऊपर की सहायता से नीचे खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, मति का मत्यई, तो प्रकृति का प्रकृत्यई। दूसरा रूप मतये, तो दूसरा रूप यहाँ प्रकृतये। मतिभ्याम प्रकृतिभ्याम, यहाँ मतिभ्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रकृतिभ्य। यहाँ कीर्ति का कीर्त्या, तो गीति का क्या बन जाएगा? गीत्या। ऊपर की सहायता से नीचे खाली स्थान। यहाँ कीर्ते, तो यहाँ बन जाएगा गीते है। यहाँ कीर्तिभ्याम, यहाँ गीतिभ्याम, यहाँ कीर्तिभ्य, तो यहाँ गीतिभ्य। ऊपर की सहायता से नीचे खाली स्थान भर रहे हैं। सूक्ति का सूक्ते है, तो कृति का कृते है। सूक्त्या, तो यहाँ कीर्त्या। सूक्तयो हो, यहाँ कीर्त्यो हो। सूक्ति नाम कृति नाम। धृति, भीति बनाना है, भीतौ। धृत्याम का भीत्याम, ऊपर वाले की तरह है। धृत्य हो, यहाँ भीत्य हो। धृतिसु, तो यहाँ भीतिसु। तो आज अर्धाभ्यास कर लिया है, बाकी का अर्धाभ्यास करेंगे कल। तो तब तक के लिए जयतु सुर भारती।